हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के नए कोच रूबेन अमोरिम के बारे में एंड उनके सामने आने वाले कुछ चैलेंजेस। अगर बात करें एरिक टेन हाग के टेन्योर की, तो हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड की जो हालत थी, ना तो वो कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पा रहे थे, ना ही उन्होंने कोई ट्रॉफी जीती एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से फैंस काफ़ी गुस्सा थे, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे। बट फाइनली अब अमोरिम के रूप में यूनाइटेड को एक नई उम्मीद मिल गई है। उनकी इनोवेटिव टैक्टिक्स और लीडरशिप स्किल से मुझे उम्मीद है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो फिर से फुटबॉल के टॉप पर पहुंचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अमोरिम को कौन कौन से सबसे बड़े वो 5 पॉइंट ध्यान रखने होंगे जिनकी वजह से यूनाइटेड को वो फिर से चैंपियन बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, विंग बैक्स का स्ट्रैटेजिक यूज। अमोरिम अपनी 3-4-3 फॉर्मेशन के लिए विंग बैक्स पर काफ़ी डिपेंड करते हैं। इस फॉर्मेशन में विंग बैक्स को हाई अप पिच पर अग्रेसिवली पुश करना पड़ता है, जिसमें विंग बैक्स को अटैकिंग थ्रेड बनाने के साथ साथ डिफेंसिव ड्यूटीज भी करनी पड़ती है। डियागो डालो और मेजेरोई दोनों ही इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लेयर्स हैं और इनका फॉर्म भी इस समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। बट लेफ्ट साइड पर ल्यूक शॉ और टिरल मलेशिया के इंजर्ड होने की वजह से प्रॉब्लम बन गई है एंड ये अमोरिम के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। अगर किसी तरह इन प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली फिट नहीं रखा जा सका तो जनवरी ट्रांसफर विंडो में मेरे हिसाब से नए विंग बैक्स के लिए अमोरिम जरूर जाएंगे। आपको क्या लगता है, कौन सा लेफ्ट विंग बैक अमोरिम के लिए परफेक्ट मैच होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। पॉइंट नंबर 2, मिडफील्ड का डायनामिक रोल। अमोरिम के डबल पाइवेट अप्रोच में मिडफील्डर्स को डिफेंसिव और क्रिएटिव दोनों तरह के रोल निभाने होते हैं। यह अप्रोच यूनाइटेड के मिडफील्ड को स्टेबलाइज करता है और गेम को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करता है। कैसेमीरो, जिनके पास डीप लाइंग मिडफील्ड के रोल में बहुत ही एक्सपीरियंस है, एंड एरिक्सन, जो एक क्रिएटिव प्ले मेकर है, इस सिस्टम को एकदम इफेक्टिव बनाने में कैपेबल है। इनकी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना और उनके बीच की केमिस्ट्री को डेवलप करना अमोरिम के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज होगा। ये दोनों प्लेयर्स यूनाइटेड के मिडफील्ड को एक नई एनर्जी देंगे एंड काउंटर अटैक्स को इफेक्टिवली हैंडल करने में काफ़ी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, रैशफोर्ड और फर्नांडिस के अडेप्टेशन। मार्कस रैशफोर्ड और ब्रूनो फर्नांडिस दोनों ही यूनाइटेड के अटैक के सेंट्रल फिगर्स हैं। रैशफोर्ड, जो ट्रेडिशनली एक विंगर की तरह खेलते आए हैं, अब उनको एक सेंट्रल अटैकिंग रोल में एडजस्ट करना पड़ेगा, जहां उनके ज़्यादा डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनको निभानी पड़ेंगी। वहीं पर ब्रूनो फर्नांडिस, जिनके पास अटैकिंग मिडफील्ड में बेस्ट विजन और पासिंग एबिलिटी है, उनको राइट हाफ स्पेस में यूज़ किया जा सकता है, जहां उनकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज किया जा सकेगा। इन दोनों ही प्लेयर्स को नए टेक्टिकल सेटअप में फिट करना होगा और कंफर्टेबल बनाना होगा। अमोरिम के लिए एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है, खासकर रैशफोर्ड की फॉर्म को देखते हुए। फर्नांडिस और रैशफोर्ड दोनों को अपने प्ले में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी और टीम के लिए ज़्यादा वर्सेटाइल रोल्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, स्ट्राइकर्स की ग्रोथ। यूनाइटेड की गोल स्कोरिंग एबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है। अमोरिम के स्पोर्टिंग टेन्योर के टाइम उनकी टीम्स ने बहुत ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं। यूनाइटेड में रास्मस हॉयलैंड, जिसकी फिजिकलिटी और एजिलिटी उसे एक आइडियल स्ट्राइकर बनाती है, उनकी डेवलपमेंट बहुत ही क्रूशियल होगी। हॉयलैंड को एक प्रोलिफिक गोल स्कोरर के रूप में डेवलप करना, जिससे वो अपने अटैकिंग रन्स और पोजीशनिंग से मैक्सिमम गोल स्कोर कर सकें, अमोरिम के लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इफेक्टिव स्ट्राइकिंग ऑप्शंस को डेवलप करना यूनाइटेड की सक्सेस में एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। 5th पॉइंट, ओल्ड ट्रैफर्ड को फिर से एक फोर्ट्रेस बनाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमोरिम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है ओल्ड ट्रैफर्ड को फिर से एक फोर्ट्रेस बनाना, जहां किसी भी ऑपोजिट टीम को जीतना मुश्किल होगा। होम गेम्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाना और फैंस का ट्रस्ट जीतना उनकी प्रायोरिटीज में मेरे हिसाब से शायद सबसे टॉप पर होगा। मेरे ख्याल से अगर अमोरिम इनिशियल होम गेम्स में अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर पाते हैं तो ये उनकी लीडरशिप को और स्ट्रेंथन करेगा और टीम की ओवरऑल स्पिरिट और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। इस सक्सेस से एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्ड होगा जो पूरे सीजन के लिए टीम को डेफिनेटली गाइड करेगा एंड यूनाइटेड को टॉप पर ला सकता है। तो दोस्तों, रूबेन अमोरिम के पास एक क्लियर विजन है और उनके इनोवेटिव अप्रोचेस से मैनचेस्टर यूनाइटेड जल्दी ही एक टॉप क्लास क्लब की पोजीशन पर वापस आएगा, ऐसी उम्मीद मुझे है। आपको क्या लगता है कि अमोरिम ये चैलेंजेस ओवरकम कर पाएंगे या यूनाइटेड को फिर से टॉप पर ला पाएंगे? अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।